In from Jammu and Kashmir, an encounter broke out between security forces and terrorists in Mandli in Kathua district. This is in Jammu division. The search operations are still underway as 4 to 5 terrorists remain in hiding. One army personnel has also been killed, unfortunately, and 2 others have sustained injuries. More details coming in on the presence of 3-4 terrorists, all of them foreign terrorists, and unfortunately, one security personnel has lost his life. Reaction coming in. First up, listen in. आतंकियों के इस इलाके में होने की हमें सूचना मिली थी कल, और इसके बाद एक ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ लॉन्च किया गया इस इलाके में। जो ये विलेज कोग है, ये थाना बिलावर क्षेत्र में आता है, और हमने इसका कॉर्डन ले किया था। और इसमें जो एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है उसमें हेड कांस्टेबल बशीर अहमद की शहादत हुई है, और हमारे एक डीवाईएसपी और हमारे एएसआई नियाज को इंजरी हुई है, जो कि स्टेबल है। और अभी ये पूरे इलाके को कॉर्डन में लिया गया है और सर्च अभी जारी है। फिर कितने 3 से 4 आतंकवादियों की होने की सूचना थी इस इलाके में, और अभी इसके लिए सर्च जारी है। ये फॉरेन अभी इसकी सूचना फॉरेन टेररिस्ट की ही है, और इसमें अभी जो सर्च है उसके बाद में हम फर्दर और डिटेल्स करते हैं। अभी वो कंफर्मेशन नहीं मिली है, और अभी उसमें थोड़ा समय लगेगा। तो सूचना आई तो उसके बाद इमीडिएटली यहाँ उस इलाके में ऑपरेशन लॉन्च किया गया, और जब एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ तो उसमें हमारे हेड कांस्टेबल बशीर की शहादत हुई। सर थर्ड इंजर्ड है फेज सर वो स्टेबल है और उन्हें इवैक्यूएट कर लिया गया। सर थर्ड फेज की इलेक्शन से पहले जो है बड़ी सक्सेस से टेररिस्ट का इंटरसेप्ट होना, क्योंकि लगातार सीआई ऑप्स लॉन्च कर रही थी जेएनयू पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस। लगातार हमारे ऑपरेशन जारी हैं और आगे भी जारी रहेंगे। और जैसे हमारा अभी थर्ड फेज है, इसके लिए हमने बड़े पुख्ता इंतजाम किए हैं ताकि किसी इलाके में कोई आतंकवादी घटना ना हो, वायलेंस फ्री थर्ड फेज हो। सर कुछ इनपुट्स थर्ड फेज से पहले क्या पाकिस्तान की तरफ से रीजन को डिस्टेबलाइज करने के लिए? जो आतंकवादियों की सूचना है वो तो हमें मिल रही है, और उस पर लगातार हम ऑपरेशन लॉन्च भी कर रहे हैं, और हमारा यही है एंडेवर कि जितनी जल्दी उनको न्यूट्रलाइज कर सके उतना ठीक है। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू सर। धन्यवाद। All right, so you heard there from ADGP Jammu sharing all of those details as a search operation still continues. 3 to 4 terrorists and their presence has been confirmed by the police, all of them being foreign terrorists, and unfortunately a Jammu and Kashmir police head constable has been killed. There are others who've sustained injuries as well. This, remember, during an encounter in a remote village of Kathua district on Saturday evening, and ever since search operation has been underway. We're tracking the very latest in the same, and we'll keep coming back with the latest details as and when we have more information. For now, quickly shifting our attention now to, all right, we will try and get in a word from my colleague as well with regards to the latest as far as ground operations are concerned. But for the first time, the encounter erupted at about 5:30 p.m. This in the Kog Mandli village in the region, where security forces launched a joint cordon and search operation following intelligence inputs indicating the presence of a group of terrorists hiding inside a house. And like I said, the ADGP Jammu has shared some very relevant details of how at least 4 terrorists are still hiding and one head constable has been killed. Listen in once again. आतंकवादियों के इस इलाके में होने की हमें सूचना मिली थी कल, और इसके बाद एक ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ लॉन्च किया गया इस इलाके में। जो ये विलेज कोग है, ये थाना बिलावर क्षेत्र में आता है, और हमने इसका कॉर्डन ले किया था। और इसमें जो एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है उसमें हेड कांस्टेबल बशीर अहमद की शहादत हुई है, और हमारे एक डीवाईएसपी और हमारे एएसआई नियाज को इंजरी हुई है, जो कि स्टेबल है। और अभी ये पूरे इलाके को कॉर्डन में लिया गया है और सर्च अभी जारी है। फिर कितने 3 से 4 आतंकवादियों की होने की सूचना थी इस इलाके में, और अभी इसके लिए सर्च जारी है। ये फॉरेन अभी इसकी सूचना फॉरेन टेररिस्ट की ही है, और इसमें अभी जो सर्च है उसके बाद में हम फर्दर और डिटेल्स करते हैं। अभी वो कंफर्मेशन नहीं मिली है, और अभी उसमें थोड़ा समय लगेगा। तो सूचना आई तो उसके बाद इमीडिएटली यहाँ उस इलाके में ऑपरेशन लॉन्च किया गया, और जब एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ तो उसमें हमारे हेड कांस्टेबल बशीर की शहादत हुई। सर थर्ड I want to go across to my colleague Tejinder joining us with more details. Tejinder, we heard it from the police say that, search operation still continues and at least 4 terrorists are in hiding in the region. Tell us a little bit about the latest that you managed to pick up.
Yes, Christine, the operation is still on. This operation was launched yesterday evening when security forces got the inputs about the presence of 3 to 4 Jaish-e-Mohammed terrorists in the upper reaches of Bilawar in Kathua district. After this operation was launched, when security agencies, security forces was zeroing in to the location where the terrorists were believed to be hiding, that is a Kacha house in the area, the hiding terrorists started firing towards the security forces, in which one head constable of the Jammu and Kashmir was badly injured. He, however, succumbed to his injuries while he was being shifted to the hospital. DSP and an assistant sub-inspector of Jammu and Kashmir police have also been injured. They are being treated in a hospital in Jammu and they are stated to be stable. The operation is still on. Senior officers of the army, the Jammu and Kashmir police, they have rushed to the spot and the operation to eliminate the hiding terrorists is still on. It is believed that 3 to 4 highly trained Jaish-e-Mohammed terrorists who are Pakistani, they are involved in this encounter. But yes, the entire area is under cordon. Yesterday we came to know that 2 terrorists are believed to have been badly injured in the operation, but their bodies, whether they have been killed, the bodies have not yet been recovered. So the police is saying that they are still believing that the terrorists are still hiding somewhere in the area, but the operation to flush out and eliminate the terrorists is still on. Yes, Christine. Okay, many thanks, Tejinder, for joining us with all those details.